बाहर आ जाता है, वो भी हमारी वीकनेस को दिखाता है। तो सिंगू बॉर्डर से विज्ञान भवन के लिए भी निकल चुके हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि बातचीत से पहले राकेश टिकैत का ये बयान भी आ चुका है। तो कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए किसान संगठनों का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली स्थित विज्ञान भवन पहुंच चुका है। आपको बता दें कि कुछ ही देर में किसान और सरकार के बीच में बैठक शुरू होने वाली है। ये भी बताते चले आपको कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 40वें दिन जारी है और किसान लगातार कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। और इधर सरकार के साथ बैठक से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आज सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन खत्म नहीं होगा। जब तक सरकार एमएसपी पर गारंटी और तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक हम यही रहेंगे और चाहे सरकार कोई भी समिति गठन कर ले। और आपको बता दें कि वहीं भारतीय किसान सभा के नेता मोहल्ला ने कहा है कि मानवीय दृष्टिकोण से सरकार को विचार करना चाहिए और किसानों की समस्या को सुलझाना चाहिए। तो वहीं मीटिंग से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। इसकी बात को बना इसकी यह मीठी मीठी बात करे, इसकी बात को थोड़ा ये बारे में आपका क्या कमेंट है? और भाई 40 दिन एक बात 40 दिन में 40 ही लोगों को कुंडली खड़ी, इन्हें तो पूरे किसान की कुंडली खड़ा लेनी चाहिए थी। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं क्या अभी? नहीं, ये वो क्यों कह रहे थे कि हमसे मुंह ना खलवाओ, हमारा तो हम यही तो कह रहे हैं कि उन्होंने अभी 40 की कुंडली कंगाली। तो हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस LIU पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है अभी? इतना ढीला तो नहीं होना चाहिए। आप लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? धमकाने की कोशिश हो रही है क्या? अरे किसानों को धमकवाया जाएगा, किसान इनके किसान फिर भी आप लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अरे धमका लो तो आंदोलन खत्म करवाए तो इनको ज्ञान प्राप्त हो गया हो, ये बिल वापसी ले ले, जितना जल्दी ले लेंगे उतना इनको आराम मिलेगा। ये 26 तारीख को क्या आप वापस ले लेंगे? यदि मान लेते 26 तारीख को आपका ट्रैक्टर रैली है ये जो आप कर रहे हैं, और फिर बजट भी तो देखेंगे ना, भाई बजट तो लेकर आओगे ना फरवरी में, बजट तक बैठेंगे आप? और कहाँ तक ले जाना? तो बजट तक चारों पांचों बैरियर पे आप बैठे रहेंगे? पांचों बैरियर तो आगे खिसकाओगे थोड़े से दिल्ली की तरफ को। दिल्ली में मूव ये ट्रैक्टर मार्च आप कब कर रहे हैं? करेंगे, ट्रैक्टर मार्च भी करेंगे, ये 21 तारीख राकेश जी, करेंगे। मतलब आज लगता है कि आप नाउम्मीद होके आए हैं क्या? कोई उम्मीद नहीं है आज की बैठक? देखो 40 दिन आज हो गए, 40 दिन की जो फसल हो उसको तो हम खेत में ही गाँव है। 40 दिन वाली फसल को तो 4 महीने की हो फसल, तो ये तो 40 दिन। कल आप दिखा रहे थे किस तरीके से बारिश में किसान जुटे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आज बात बन जानी चाहिए ताकि ये आंदोलन खत्म हो? कितना लंबा खींचेगा ये आंदोलन? आंदोलन को क्यों खत्म करवाओ? तो किसी हकीम ने बता रखा आंदोलन खत्म करो। अरे सारा आगे फिर क्या दोबारा आते फिरेंगे क्या? अपना हिसाब किताब पक्का लेके यहाँ से पूरे कागज पत्तर बनवा के पार्लियामेंट चलवा के बिल बनवा के वहाँ पे तो देखे ना कि कौन पक्ष में बोल रहा कौन नाराज बोल रहा है। 30 तारीख को भी आपसे हमारी बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि 50-50 की बात हो गई, 50% बात बन गई, 50% बननी है। आपको लगता है वो 50% आज बना लेंगे? और भी है, बहुत बात है। ये जो दो चीजें मानी, दो चीजें जो मानी, आप दो चीज हमारे पहले वाली मनवाए तो फिर मान लेंगे 50। राकेश जी ये बताइए जो 50 लोग लगभग 50 किसानों का जो देहांत हो गया, जो मर गए, उनके लिए क्या कौन जिम्मेदार होगा? उनके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार बताएगी उनके बारे में। सरकार कह रही है कि किसान लोग तो यहाँ पे ये डटे हुए हैं, वो उनको हमने कई बार बोला कि आप वापस जाइए, बूढ़ों को आप घर भेजिए, बच्चों को महिलाओं को घर भेजिए। नहीं जाते तो भाई घर में क्या इलाज है बूढ़ों को? तो आप तो लीडर हैं, आप तो किसानों के बड़े लीडर हैं। क्यों जाए भाई? तो इसी के साथ तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी सीधा लाइव जुड़ गए हैं दिल्ली से। राजीव, आज जो बातचीत है अब इसी के साथ क्या कुछ अपडेट मिल रही है? कब से ये बातचीत शुरू होने वाली है और कितनी उम्मीद जगाई जा सकती है आज की बातचीत में? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से आज जो विज्ञान भवन के अंदर बैठक जो होने वाली है वो लगभग 8वीं दौर की बातचीत है और कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से कहा गया है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो उनका कहीं ना कहीं रुख जो है वो और ज्यादा खड़ा हो सकता है। मगर बात करें जिस तरीके से सरकार की, तो सरकार लगातार कहती आ रही है
कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, किसानों की जो समस्या है उसको बातचीत के द्वारा ही समझाने की सोल्व करने की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। मगर किस तरीके से लगातार 7 दौर की बातें हो चुकी हैं और 8वीं दौर की जो बैठक है वो किस नतीजे जाती है वो जरूर देखना होगा। हमारे साथ एक हमारे संवाददाता हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी उनकी जो टिप्पणी है वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या उनको लगता है कि जो आज 8वें दौर की बैठक है क्या वो सॉल्व हो पाएगी? हमारे साथ संजय वर्मा जी, अगर इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो जो 8वें दौर की बैठक है क्या किसानों की जो बातें हैं वो सरकार मानेगी या सरकार जो कृषि कानून को वापस ले पाएगी क्या? सर आपका नमस्कार, आपका स्वागत है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि आज जो 8वें दौर की बातचीत शुरू हो गई किसान और सरकार के बीच, सबसे दिक्कत की बात यह है कि किसान लगातार 40 दिन से बरसात में, ठंड में यहाँ पर अपने आंदोलन को लगातार तेज कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये कह दिया अगर समस्या का समाधान नहीं निकलता तो जल्दी से जो आंदोलन है वो और तेज किया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, जो उनकी समस्या है उनके समाधान करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। और पिछली बैठक में 2 मांगों पर तकरीबन सहमति बन चुकी थी जो उनकी मुख्य मांग थी। कुछ मांग और है और हो सकता है कि आज इस बैठक का जो नतीजा है वो सकारात्मक निकले, क्योंकि सरकार पे पर भी काफी दबाव है और सरकार ये चाहती है कि किसान के आंदोलन जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में अगर किसान आंदोलन इसी तरह से चलता रहा तो काफी बड़ी समस्याएं बढ़ सकती है। तो सरकार पर भी दबाव है, सरकार भी ये चाहती है। सरकार ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये घोषणा की थी कि ये कानून वापस नहीं होगा। हाँ, जो समस्या है उनके समाधान के लिए हम बातचीत कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अड़ी हुई है और किसान भी अड़े हुए, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसान भी 40 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज होगा। तो सरकार के ऊपर काफी दबाव है। सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो और इसको लेकर आज बहुत सी मुद्दों पर सहमति बन सकती है। जैसे एमएसपी पर है, एमएसपी पे वो लिखित गारंटी मांगना चाहते हैं, एमएसपी पे भी लिखित गारंटी मांगना चाहते हैं। तो हो सकता है कि सरकार आज उनको ये वादा कर दे कि हम इस पर लिखित गारंटी देने को तैयार है। एक सवाल और बनता है कि जिस तरीके से सरकार भी अड़ी हुई है और किसान भी अड़े हुए हैं कि कृषि कानून वापस होना चाहिए, सरकार कहती है कृषि कानून वापस नहीं होगा, मगर बीच का रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, 8वें दौर की आज बातचीत है, मगर उसके अंदर भी समाधान नजर नहीं आ रहा है। समाधान निकलेगा। किसानों को भी मालूम है कि सरकार पूरी तरह से किसान कानून वापस नहीं ले सकती, लेकिन जो उनकी आशंका है, जो उनका समस्या का समाधान है वो जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि एएमपीसी के मुद्दे पर हो चाहे एमएसपी के मुद्दे पर, अगर एमएसपी और एएमपीसी के मुद्दे पर लिखित आश्वासन मिल जाता तो किसानों को काफी हद तक ये रहेगा कि उनकी मांगे मान ली गई है। अब देखना यह है कि किसान किस तरह से अपनी बात को लेकर यहाँ पर वार्ता करते हैं, क्योंकि किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन सरकार ने भी ये कहा है कि पूरी तरह से जो कानून है वो वापस नहीं लिया जा सकता, तो इसको लेकर जो बीच का रास्ता है वो निकालने की कोशिश की जा सकती है। और आज अभी नरेंद्र तोमर की जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, उन्होंने ये कहा है कि आज कहीं ना कहीं किसानों की समस्या को लेकर जो समाधान है वो निकल सकता है। तो एक सकारात्मक बातचीत होगी और हो सकता है कि जो बीच का रास्ता है, मध्यस्थता का रास्ता है, वो कहीं ना कहीं निकल जाए और सरकार भी मान जाए और किसान भी मान जाए। तो ये थे हमारे साथ संजय वर्मा जी जो अपने सलाह बता रहे थे, किस तरीके से उनका जो नजरिया है वो बता रहे थे कि सरकार कहीं ना कहीं अभी तक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। अगर बात करें किसानों की तो किसान जरूर यही चाहते हैं कि कृषि कानून जो है वो वापस होना चाहिए। आप वहाँ की स्थिति क्या है, किस तरीके से देखने को मिल रही है? अगर किसानों से आपने बातचीत की है कि अगर आज की जो बातचीत है लगातार सरकार से शुरू होने वाली है अब थोड़ी देर में, क्या लगता है अगर उनके हक में ये बातचीत नहीं होगी क्या आगे की रणनीति रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से हमने किसानों से, जिस किसानों के संगठनों के जो नेता थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने यही बताया कि आज हमारी सरकार कहीं ना कहीं बातें मान सकती है, क्योंकि पिछली बैठक के अंदर लगभग 2-3 बातों के अंदर सहमति जरूर बनी थी, मगर जो मुख्य 2 बातें थी कृषि कानून को वापस लेने की और एमएसपी को लिखित में राइटिंग में गारंटी प्रूफ देने की, मगर वो चीज नहीं हो पाई थी। और शायद कहीं ना कहीं सरकार की जो उम्मीद है कि शायद आज वो मान सकती है, मगर एक चीज स्पष्ट है इसके अंदर गौर करने वाली बात है कि कृषि कानून किसान चाहते हैं वापिस हो और सरकार चाहती है कि उसको कृषि कानून को वापस नहीं किया जाए और सिर्फ बीच का रास्ता निकाला जाए। मगर हमारे पास दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम विज्ञान भवन के बाहर खड़े हैं और विज्ञान भवन के अंदर यहाँ से मंत्रियों ने अंदर जाने की गए हैं और कहीं ना कहीं अंदर जो बैठक होगी वो किस तरह के नतीजे से होगी ये जरूर गौर करने वाली बात है। मगर देखना है कि आज की बैठक का क्या नतीजा निकलने वाला है। जी तो राजीव, इसी के साथ अब कृषि मंत्री कह रहे हैं, लास्ट समय उन्होंने यही कहा है कि आज गतिरोध जो जिस तरीके से लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है, उनका जो भी मांग है वो आज खत्म हो सकती है, उम्मीद लगाई जा रही है। क्या लगता है आपको?
देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें कि जो बैठक का कहीं ना कहीं नतीजा निकलना चाहिए, मगर अभी भी कहीं ना कहीं एक ही चीज पे दुविधा बनी हुई है सबसे ज्यादा कि कृषि कानून वापस होगा या नहीं होगा। मगर सरकार लगातार जो 7 दौर की बैठकों के अंदर देखने को मिला कि जो कृषि कानून है उसको कहीं ना कहीं संशोधन के द्वारा ही मान लिया जाए। मगर बात करें किसानों की, तो किसान साफ कह चुके हैं तीनों ही कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे वो पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे इसके लिए और भी कहीं ना कहीं दिन लग सकते हैं। मगर बात करें, एक चीज स्पष्ट और कर दिया किसानों की तरफ से कि आने वाली 26 जनवरी को कहीं ना कहीं वो अपनी तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ सकती हैं केंद्र सरकार को, मगर इसका खामियाजा शायद केंद्र सरकार को जरूर भुगतना पड़ सकता है। अगर किसान नाराज होते हैं तो वोट बैंक जो 50% के करीब वोट बैंक है वो उससे नाराज हो जाएगा और कहीं ना कहीं नुकसान सरकार को हो सकता है। जी राजीव, जिस तरीके से लगातार जो किसानों का जो प्रदर्शन है और इसी के साथ जो आज जो बातचीत होने वाली है, देखना लाजमी होगा कि कितनी ये बातचीत सरकार किसानों के हक में होने वाली है, और क्या लगता है अगर ये बातचीत उनके हक में नहीं हुई और किसका सीधा सरकार को जो बीजेपी सरकार है कितना असर देखने को मिल सकता है चुनाव में? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से अगर 8वें दौर की बातचीत भी कहीं ना कहीं विफल रहती है तो कहीं ना कहीं सीधा कहें तो सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि किसानों ने पहले स्पष्ट कर दिया अगर सरकार तीनों ही कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती और एमएसपी पर लिखित में गारंटी नहीं देती है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ेगी। मगर बात करें आने वाले चुनावों की तो खामियाजा केंद्र सरकार यानी कि भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की, तो किसानों ने स्पष्ट कर दिया है हम आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा प्रदर्शन करेंगे और पूरे देश से किसान इकट्ठे होंगे और दिल्ली की सीमाओं को लगातार सील करने की कोशिश की जाएगी। मगर देखना है किस तरीके से सरकार इस मुद्दे को सॉल्व कर पाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजीव तिवारी। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का जो प्रदर्शन है वो जारी है, इसी के साथ आज विज्ञान भवन में भी बातचीत का ये सिलसिला थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। तो इसी के साथ चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों के साथ होने वाली बैठक से पहले कहा है कि उन्हें आशा है कि आज समस्या का कोई समाधान जरूर निकलेगा और हम बैठक में हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सर आज की मीटिंग को लेकर क्या रहेगा? क्या लग रहा है कि सॉल्यूशन निकलेगा? आज किसानों के साथ सरकार की वार्ता 2 बजे है और निश्चित रूप से जो विषय शेष हैं उन विषयों पर चर्चा होगी और मुझे आशा है कि सकारात्मक रास्ता निकालने में सभी लोग मदद भी करेंगे और सफल भी होंगे। आज सॉल्यूशन निकल जाएगा सर, हल हो जाएगी सर? हम रोज सोचते हैं कि सॉल्यूशन निकल जाए, तो मुझे लगता है कि रोज आशा करके जाते ही हैं, शायद समाधान अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूरी आशा है। ये तो टेबल पे जो चर्चा होगी उसमें से तय होगा कि क्या होगा। ठीक है, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हो सकती है अगर फिर से किसान मांगे अगर रिपील करने के लिए। हम कोशिश करेंगे जरूर। तो किसानों के प्रदर्शन का आज 40वां दिन है और इसी के साथ हर कोई किसानों के साथ खड़ा है। और वहीं शिरोमणि अकाली दल के लीडर प्रेम सिंह ने कहा है कि आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि समागम की तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही है। साथ ही आज की वार्ता को लेकर कहा है कि किसानों के हक में फैसला दिया जाए ताकि किसान अपने घर वापस जा सकें। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘੜਾ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਮੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कृषि कानूनों के खिलाफ बरनाला के रेलवे स्टेशन पर 94 दिनों से किसानों का संघर्ष वो जारी है। साथ ही किसानों की भूख हड़ताल भी लगातार जारी है। बता दें आपको, 10 साल के बच्चे ने भी दूसरी बार भूख हड़ताल रखी है और वहीं बच्चा अपने दादा के साथ लगातार संघर्ष में शामिल भी हो रहा है। हो रही है हर रोज संघर्ष ਤੇ ਉਹਨਾਂ मैं भी आना, मेरे घर वाली भी आती है, मेरा पोता भी आता है। ये दूजी बार पहला भी बैठा भुख हड़ताल, दूजी बार बैठा है। ਅਸੀਂ यही कहना चाहना जी, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ के करेंगे ये रद्द करा के हटांगे, चाहे सानू जिंदगी भी देनी मंजूर है। कि आने वाली पीढ़ी साडे तो ਵੱਧ चढ़ के संघर्ष करनी है, कदू पिछे हटाने पीढ़ी नहीं साडी। पर तेरे मेरे मुंडे तिन्ने फौजी ने वो भी जान देने तैयार ने, मारा ये भी बच्चा जानने तैयार है। कोई जल्दी 9 साल की उम्र है, 4th जमात पढ़ता है। ये बच्चा भी कह रहा है बार आया एतबार में संघर्ष से बैठा करूँ, चाहे साल चले 6 महीना चले। तो हरियाणा के पलवल में कृषि कानून को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान किसान नेता सुरेंद्र सिंह सिद्धू की मौत हो चुकी है। बता दें आपको, दिल्ली आगरा हाईवे पर मध्य प्रदेश के किसानों के साथ धरने पर सुरेंद्र आए थे। बताया ये जा रहा है कि कड़कड़ाती ठंड के कारण उन्हें निमोनिया हो गया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। आपको ये भी बता दें कि 65 साल के सुरेंद्र ने अस्पताल में आज अंतिम सांस ली है। तो गाजियाबाद के मुरादनगर में 3 जनवरी को शमशान घाट की छत गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में मरने वालों के परिजनों ने गाजियाबाद को मेरठ से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर शव रखकर जाम लगा दिया है और पुलिस प्रशासन के लोगों ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया और इसके थोड़ी ही देर बाद फिर से लोगों ने NH जाम कर दिया। मृतकों के परिजन NH 58 पर शव रखकर बैठ गए हैं और NH को जाम कर दिया है। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको ये भी